हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे। तो मैं यहाँ पे आप आज जो आपको टॉपिक पढ़ाऊँगा तो वो है भारत की पंचवर्षीय योजनाएं एवं नीति आयोग। तो आपकी जो भी पहली पंचवर्षीय योजना थी उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इस चैनल पे जो है ऐसी जीके की इम्पोर्टेंट वीडियोस जो है आती रहती है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। आगे को भी आपको ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आपके पंचवर्षीय योजना से हर बार जो है आपकी एसएससी जीडी हो या कोई अन्य परीक्षा हो, तो उसमें भी आपके पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन जो है पूछ लिए जाते हैं। इसलिए जो है आज का टॉपिक है पंचवर्षीय योजना। तो इसके बारे में पढ़ेंगे, इसके मुख्य उद्देश्य क्या थे, इसकी उपलब्धियाँ क्या थी और जितना जितना खर्च जो है कितनी पंचवर्षीय योजना में हुआ है वो इसमें आपको बताऊंगा। तो बात करते हैं पहली पंचवर्षीय योजना की। तो इसका जो कार्यकाल था आपका प्रथम पंचवर्षीय योजना का, तो वो था 1951 से लेके 1956 तक, मतलब 1951 से लेके 1956 तक तो है पहली पंचवर्षीय योजना का चली हुई थी। तो शुरुआत हुई थी 1 अप्रैल 1951 को और इसकी जो समाप्ति हुई थी 31 मार्च 1956 को। तो मुख्य उद्देश्य इसके थे आपके कृषि, सिंचाई और ऊर्जा पर ध्यान। आपसे कई बार क्वेश्चन भी ये पूछ लिया था परीक्षा में कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था, तो इसलिए आपको ये उद्देश्य भी याद रखने पड़ेंगे क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है आपके रहने वाले हैं। तो ये थे आपके कृषि, सिंचाई और ऊर्जा पर ध्यान दिया था इसमें, और जो खाद्यान्न उत्पादन था उसको बढ़ावा भी इसमें मिला था, और ग्रामीण विकास इसमें इस पे ध्यान दिया गया। प्रमुख उपलब्धियाँ क्या थी, तो प्रमुख उपलब्धियाँ इसमें थी आपका जो भी भाखड़ा नंगल बांध है, हीराकुंड बांध है जैसी परियोजनाएं जो है इसमें इसमें आपको बेनिफिट मिला इसमें। तो कृषि उत्पादन में वृद्धि, आपका जो भी कृषि उत्पादन में उसमें वृद्धि हुई। आपका समुदाय विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई और इसमें जो भी कुल व्यय लगा तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और बात करते हैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना की, मतलब सेकंड पंचवर्षीय योजना की। तो इसमें जो इसका कार्यकाल था तो 1956 से लेके जो है 1961 तक जो है ये योजना चली। तो शुरुआत हुई इसकी 1 अप्रैल 1956 से लेके समाप्ति हुई 31 मार्च 1961 तक जो है इसकी ये शुरुआत हुई और समाप्ति हुई। मुख्य उद्देश्य इसके थे औद्योगिकरण पर बल इसमें मिला, मतलब जो भी फैक्ट्रियाँ वगैरह थी उसमें यहाँ पे इसको बढ़ावा मिला। तो महत्वपूर्ण उद्योगों की स्थापना हुई, रोजगार के अवसर बढ़ाना, मतलब रोजगार के जो भी अवसर थे वो इसमें बढ़े। प्रमुख उपलब्धियाँ क्या थी इसमें, आपके भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला इस्पात संयंत्र, मतलब यहाँ पे ये जो है यहाँ पे उद्योगों को बढ़ावा मिला। आपका मशीन निर्माण और भारी उद्योगों की नींव रखी गई, शिक्षा संस्थानों की भी स्थापना की गई। कुल लागत आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं तृतीय पंचवर्षीय योजना की, जो कि 1961 से 1966 तक जो है यहाँ पे चली। शुरुआत इसकी 1 अप्रैल 1961 में हुई, समाप्ति इसकी 31 मार्च 1966 में हुई। मुख्य उद्देश्य इसका था आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ाना, मतलब बढ़ना, और आत्मनिर्भर बनना मतलब। तो यहाँ पे कृषि उद्योगों दोनों की संतुलित विकास किया गया, विदेशी निर्भरता को कम किया गया, मतलब यहाँ पे आत्मनिर्भरता पर जोर दिया गया। इस पंचवर्षीय योजना में, तृतीय पंचवर्षीय योजना में आपको आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ावा मिला और इस पंचवर्षीय योजना में कृषि और उद्योग दोनों को संतुलित विकास मिला।
प्रमुख उपलब्धियाँ क्या थी? कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई, आपकी परिवहन और संचार का विस्तार हुआ और शिक्षा का प्रसार हुआ। कुल व्यय आप देख सकते हैं। चतुर्थ वर्षीय पंचवर्षीय योजना आपकी, तो यहाँ पे आपकी जो थी 1969 से लेके 1974 तक जो है आपकी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना चली, चौथी पंचवर्षीय योजना। तो इसकी शुरुआत आप देख सकते हैं 1 अप्रैल 1969 को हुई और समाप्ति 31 मार्च 1974 को इसकी जो है यहाँ पे हुई। मुख्य उद्देश्य क्या है? आर्थिक स्थिरता, इसमें जो है मुख्य उद्देश्य क्या है चतुर्थ में? तो यहाँ पे आपकी आर्थिक स्थिरता हुई, बड़ी विकास के साथ स्थिरता हुई, गरीबी, इसमें गरीबी हटाना जो है इसका मुख्य उद्देश्य थे। प्रमुख उपलब्धियां क्या रही? चौथी पंचवर्षीय योजना में आपकी हरित क्रांति की शुरुआत हुई, बिजली उत्पादन में वृद्धि हुई, तेल और गैस अन्वेषण में प्रगति हुई। कुल व्यय आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं फिफ्थ पंचवर्षीय योजना के बारे में, पांचवी पंचवर्षीय योजना, जो कि आपकी 1974 से लेके 1979 तक जो है ये पांचवी पंचवर्षीय योजना चली। तो मुख्य उद्देश्य इनके क्या थे? गरीबी हटाओ, तो गरीबी हटाओ यहाँ पे बताया गया इसमें, और स्वरोजगार को बढ़ावा, आत्मनिर्भरता, तो ये चीज़ें थी इनमें। जैसे आपने सुना भी होगा गरीबी हटाओ का नारा, तो इसमें जो था देश में जो है जब देश आज़ाद हुआ तो उसके बाद जो है देश में बहुत ही गरीबी थी, और इसलिए जो है इसमें पांचवी पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ पर जो है जोर दिया गया, और स्वराज को मतलब जो भी लोग अपने हाथों से जो भी कार्य करते थे उसको बढ़ावा दिया गया, आत्मनिर्भरता की ओर जोर दिया गया, मतलब अपने देश में ही जो भी चीज़ें होती है, मतलब अपने देश में ही सारी चीज़ें जो है बननी चाहिए, और दूसरे देशों से कम सामान आए भाई, और मतलब अपने देश में ही ज़्यादातर सामान हो, ताकि जो देश का पैसा है वो देश में ही रहे। प्रमुख उपलब्धियाँ क्या है? बैंक राष्ट्रीयकरण हुआ, छोटे उद्योगों को प्रोत्साहन मिला, आपके खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हुई। तो ये चीज़ें थी आपकी छठी पंचवर्षीय योजना, जो कि 1980 से लेके 1985 तक थी। इसकी शुरुआत और समाप्ति आप देख सकते हैं। मुख्य उद्देश्य जो थे इसके, रोजगार के अवसर बढ़ाना, उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाना, कमजोर वर्गों का विकास। प्रमुख उपलब्धियां क्या रही छठी पंचवर्षीय योजना में? तो प्रौद्योगिकी और ऊर्जा क्षेत्र में प्रगति हुई, और आपकी जो है दूरसंचार और परिवहन का विकास हुआ। मतलब पहले आपका क्या होता थी कि टेलीफोन वगैरह होते थे, तो दूर संचार करना होता था, तो उसमें वृद्धि हुई, ये उपलब्धियाँ रही। परिवहन का विस्तार हुआ, मतलब कहीं आने जाने में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए इसका भी विस्तार हुआ, और साक्षरता दर में वृद्धि हुई, मतलब लोगों को पढ़ने लिखने में की ओर अधिक ध्यान दिया गया। तो ये थी आपकी छठी पंचवर्षीय योजना। बात करते हैं सातवीं पंचवर्षीय योजना के बारे में, जिसका कार्यकाल आपका जो है 1985 से लेकर 1990 तक जो है चला था। तो इसके आप देख सकते हैं मुख्य उद्देश्य क्या थे? मुख्य उद्देश्य इसके थे तेजी से आर्थिक विकास, रोजगार को जो बढ़ावा देना, और आपका मानव संसाधन विकास, और इसमें प्रमुख उपलब्धियां जो रही वो रही आपकी शिक्षा और स्वास्थ्य पर जोर, और
आपकी कृषि और उद्योग में वृद्धि हुई और प्रौद्योगिकी का विस्तार हुआ। मतलब आपका शिक्षा के क्षेत्र में हो चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, तो इसकी ये उपलब्धियाँ रही 7वीं पंचवर्षीय योजना की। आपका कृषि और उद्योगों में वृद्धि हुई, आपका औद्योगिकी विस्तार है वो बढ़ा, मतलब जो भी आपका औद्योगिकरण की तरफ जो है ध्यान दिया गया। तो बात करते हैं 8वीं पंचवर्षीय योजना की। तो इसका कार्यकाल जो रहा वो 1992 से लेके 1997 तक जो है रहा। 1992 से लेके 1997 तक जो है इसका कार्यकाल रहा। मुख्य उद्देश्य थे इसके आर्थिक औद्योगिकरण के बाद स्थिरता और मानव विकास पर बल दिया गया, गरीबी उन्मूलन की ओर ध्यान दिया गया। आपका प्रमुख उपलब्धियाँ क्या थी इसमें? तो उदारीकरण नीतियों का प्रभाव रहा, शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार हुए, निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ी। बात करते हैं 9वीं पंचवर्षीय योजना की, जिसका कार्यकाल था 1997 से लेकर 2002 तक। तो मुख्य उद्देश्य इसके ये रहे कि समावेशी विकास आपका और रोजगार और आत्मनिर्भरता, बुनियादी ढांचे का विकास। प्रमुख उपलब्धियाँ क्या रही 9वीं पंचवर्षीय योजना में? तो ग्रामीण विकास कार्यक्रम, सड़क, बिजली, पानी आदि पर ध्यान दिया गया और आईटी क्षेत्र में प्रगति हुई। तो ये चीज़ें थी। और बात करते हैं अब 10वीं पंचवर्षीय योजना की, जिसका कार्यकाल रहा 2002 से लेकर 2007 तक। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना, तो मुख्य उद्देश्य इसके थे 8% आर्थिक वृद्धि दर का लक्ष्य रखा गया और आपका गरीबी आधी करना, मतलब देश में क्या था, गरीबी बहुत थी, तो गरीबी को कम करना ये 10वीं पंचवर्षीय योजना में रहा। शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में जो है ध्यान दिया गया और सुधार किया गया। प्रमुख उपलब्धियाँ क्या रही? सर्व शिक्षा अभियान चलाए गए, मतलब सभी को शिक्षा का समान अधिकार है, इस प्रकार के जो है आपके यहाँ पे अभियान चलाए गए। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, इसकी ओर ध्यान दिया गया। आधारभूत संरचना में तेजी हुई। बात करते हैं 11वीं पंचवर्षीय योजना की, जो कि आपकी 2007 से लेकर 2012 तक चली। तो मुख्य उद्देश्य इसके यह थे समावेशी और सतत विकास। तो ये चीज़ें थी। और आपका रोजगार के अवसर को बढ़ाना, सामाजिक न्याय भी आपके जो है होना चाहिए, मतलब जितने भी गांव थे या फिर आपके जो बोल सकते हैं शहर थे, तो सामाजिक न्याय के ऊपर जो है यहाँ पे ध्यान दिया गया। आपकी प्रमुख उपलब्धियाँ क्या थी 11वीं पंचवर्षीय योजना की? मनरेगा की शुरुआत की गई, मतलब गांव-गांव में जो भी आपका मनरेगा है उसकी ओर ध्यान दिया गया और ताकि जो है गांव का भी अधिक से अधिक विकास किया जा सके। आपकी यहाँ पे शिक्षा का अधिकार अधिनियम जैसे कानून बनाए गए। आपके स्वास्थ्य और पोषण कार्यक्रम की ओर भी ध्यान दिया गया। तो ये प्रमुख उपलब्धि थी 11वीं पंचवर्षीय योजना की। आप बात करते हैं 12वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में, जो कि थी 2012 से लेकर 2017 तक। तो आप इसमें एक चीज़ है कि 2012 से लेकर 2017 तक आपकी बीच में जो है एक नीति आयोग का भी स्थापना की गई, जो कि 1 जनवरी 2015 को की गई थी। पर ये पंचवर्षीय योजना 12वीं पंचवर्षीय को इसलिए नहीं रोका गया कि ताकि जो है हमारे देश में जो है, मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो इस योजना को बीच में इसलिए नहीं रोका गया क्योंकि आपकी भारत सरकार चाहती थी कि कोई आर्थिक दबाव न पड़ जाए देश पे, तो इसलिए जो है यहाँ पे 12वीं पंचवर्षीय योजना को जारी रखा गया और इसलिए जो है नीति आयोग को जो है जारी नहीं किया गया। तो नीति आयोग को वैसे 2015 में ही
लागू कर दिया गया था 1 जनवरी 2015 को। उद्देश्य था इसका सहकारी और सहभागी संघीय को बढ़ावा देना, नीति निर्माण और राज्यों को भागीदार बनाना, दीर्घकालिक राजनीति और नवाचार को प्रोत्साहन देना। प्रमुख कार्य थे नीति निर्माण और सुझाव, एसडीजी सतत विकास लक्ष्य पर कार्य और अटल इनोवेशन मिशन, स्टार्टअप इंडिया आदि जैसे यहाँ पे कार्य थे। अध्यक्ष थे भारत के प्रधानमंत्री। 12वीं पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था वो था 2012 से लेकर 2017 तक। तो यह अंतिम पंचवर्षीय योजना भी से जाना जाता है। ये अंतिम पंचवर्षीय योजना थी, 12वीं पंचवर्षीय योजना। तो मुख्य उद्देश्य थे इसके तेज समावेशी और सतत विकास, कौशल विकास पे ध्यान देना, बुनियादी ढांचे का विस्तार करना। प्रमुख उपलब्धियाँ क्या रही? स्वच्छ भारत मिशन जैसे शुरुआत की गई, जन धन योजना जैसे शुरुआत की गई, उज्ज्वला योजना जैसे शुरुआत की गई 12वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। तो ये चीज़ें थी। योजनाओं की प्रमुख विशेषताएं क्या है? तो योजनाएं भारत के समग्र विकास के लिए बनाई गई है। कृषि, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, अवसंरचना पर ध्यान, गरीबी हटाओ और रोजगार बढ़ाना मुख्य लक्ष्य रहा। हर योजना में पूर्व योजना की कमियों को दूर करने का प्रयास किया गया। तो निष्कर्ष यही है कि पंचवर्षीय योजना ने भारत के विकास की मजबूत नींव रखी और नीति आयोग भविष्य के विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में कार्य कर रहा है। तो ये चीज़ थी। अगर पंचवर्षीय योजना से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप कर सकते हैं। तो इन्हें जो है आप जो है अपनी जो भी कॉपी है उनमें लिख के प्रैक्टिस करके या इनको पढ़ सकते हैं, क्योंकि यही बेहद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है बन जाता है, चाहे एसएससी जीडी का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका एसएससी सीएचएल का हो, सीजीएल का हो, जो भी एग्ज़ाम होते हैं कॉम्पिटिटिव, चाहे आपके जो भी स्टेट लेवल एग्ज़ाम होते हैं उनमें भी पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन जो है पूछ लिए जाते हैं। तो इसलिए आप जो है पंचवर्षीय योजना का टॉपिक जो है तैयार करके रखें। मिलते हैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।